हमारे सत्संग योग में योग सुख उपनिषद में आया है कि देहावसान समय चित्ते यदद् विभावेत तत्तदेव भवे जीव इत्येव जन्म कारणम। देह त्याग के समय चित्त में जो जो भावनाएं जीव करता है, याद रखिएगा, मरते समय आपकी भावना कैसी है इस पर निर्भर करता आपका अगला शरीर। आप मरते समय अगर आपकी वृत्ति अगर लगी रह गई, इतना सुंदर महल बनाए, इतना सुंदर आश्रम खड़ा कर दिए, मठ बना लिए, मंदिर बना लिए, घर बना लिए, अगर यही सोच करके मरते समय कि हम तो जा रहे हैं, अभी महल को कौन देखेगा, अगर इसी ख्याल में प्राण छूट गया तो आप उसी घर में चूहा बन के जन्म लेंगे। मरते समय अगर हम आपकी वासना बच्चे में रह गए, हम जा रहे हैं, ये पोता पोती को कौन खिलाएंगे, दादी माँ सबको देखिएगा ना। हम तो बड़े बड़े सत्संग में देखते हैं, अरे माँ है बच्चा है तो कोई बात नहीं, सत्संग में आई है तो ले, और जब माँ नहीं आई है तो दादी माँ को पोता को लाने की क्या जरूरत। दादा सबको देखिएगा, बच्चा है खिलाइए, लेकिन भजन में अगर आप जा रहे हैं, बुढ़ापा अवस्था आ गया, बुढ़ापा में क्या करना चाहिए, बालापन गेलो खेल कूद में तरुणाई में मदमान, हमारे पूज्य बाबा की वाणी है। बालापन गेलो खेल कूद में, तरुणाई में मदमान, वृद्धापन में धन अर्जन के तृष्णा छुए छे आसमान, उमर बिहान भेले हो राम अब की करिए भगवान, उमर बिहान भेले हो राम। उम्र बीत रहा है, बुढ़ापा आ गया, कब भजन करेंगे, कब भजन करेंगे। चिता में जाके जब 7 मन लकड़ी चढ़ा देगा ऊपर से, तब वहां भगवान का नाम सुमरन करेंगे। शरीर में जब तक प्राण है तभी तक आप भजन कर सकते हैं। शमशान घाट में भजन नहीं होगा, वहां तो राख में बदल जाएंगे, मिनट नहीं लगेगा। तो मरते समय अगर हम आपकी वासना बच्चे में लगी रह गई, कितना बूढ़ा बूढ़ी को देखते हैं, मरण सैया पर है, कहेंगे अरे नूनू कते छो, पोता कहाँ है, नाती कहाँ है, उसी के पीछे दीवाना है। कहीं उसी में प्राण छूट गया तो सुअर के जोनी में चले जाएंगे। ये माता सहजो भाई ने कहा कि बच्चे के ख्याल में अगर प्राण चला गया तो सुअर के जोनी में चले जाएंगे। क्यों? भगवान को लगता है कि इसको हमारा भजन प्रिय नहीं है, इसको बच्चा प्रिय है, तो जाओ तुमको ऐसा शरीर दे देते हैं, 21 बार में 16 बच्चा होगा, खिलाते रहना, खिलाते रहो बच्चे को। अगर मरते समय हम आपकी वृत्ति कहेंगे कि संसारिक ख्याल में रहेगा तो संसारिकता में जाए। अगर कहीं गुरु महाराज में लग गया, हम मर रहे हैं, हे गुरु महाराज, हे गुरु महाराज, अगर हम गुरु का नाम लेते हुए दुनिया से चले गए तब क्या होगा बाबा? जाकी वासना गुरु में, ध्यान रखिए, अगर मरते समय गुरु में वासना लगी रह गई तो हमारे माता सहजोबाई की वाणी है कि जाकी वासना गुरु में सो पावे भगवान, सहजो चौथे पद बसे गावत वेद पुराण, उसको उस परमात्मा की धाम की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन इतना आसान नहीं है कि मरते समय गुरु का नाम आ जाएगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमको मरते समय हमारे मुंह से गुरु महाराज का नाम निकले, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो उसके लिए गुरु महाराज ने कहा कि सर्वक्षण, देखिए क्या कहते हैं गुरु महाराज, कि आप चाहते हैं कि मरते समय हम गुरु महाराज को स्मरण करें, गुरु महाराज का नाम का गुणगान करें, गुरु का नाम मेरे मुंह में आवे, तो गुरु महाराज ने कहा सावधान, क्या करना पड़ेगा? तो सर्वक्षण गुरु मन जाओ में ही रहे हो,
निश्चय निर्वाण संत सब कहे हो। गुरु महाराज ने तो गारंटी लिया है, ए भक्तों, जो हर क्षण गुरु में मन लगा करके रखता है, निश्चित वह मरने के समय मुक्ति को ही प्राप्त करेगा। निश्चित, ये गुरु महाराज की गारंटी कार्ड है। महाराज हमारे यहाँ मोदी जी भी गारंटी देते हैं और हमारे गुरु महाराज भी गारंटी दे के गए हैं कि हर क्षण अगर गुरु में मन लगा लिए तो निश्चय तुमको निर्वाण की प्राप्ति होगी, वह पद की प्राप्ति होगी जिस पद को मां सबरी ने पाया है। कौन पद को पाया? जहां से जाने के बाद फिर लौट के संसार में आना नहीं पड़ता है, उस पद की प्राप्ति होगी। इसीलिए मरते समय जैसी वासना रहेगी, और मां, ये रानी मां की वासना कैसी है कि हमको अगला शरीर मिले तो कैसा शरीर मिले? कुरूप शरीर मिले, और ऊंचे कुल में नहीं, नीच से नीच कुल में जन्म देना। क्यों? ऊंचे कुल परिवार में फिर जन्म दोगे, फिर ये कहेंगे कि घूंघट तान के घर में छिपके रहो, सत्संग में मत जाओ। देखिए ना, बहुत हम लोग कभी कभी सत्संग में जाते हैं, माताएं आती है, मैं पूछता हूँ कि बहू सब सत्संग में नहीं आई, पतहू सब आपकी? कहेंगे कहते बाबा कैसे जाएंगे, नई बहू आई है, सत्संग में नहीं जाएंगे। लोग क्या कहेंगे, नई बहू सत्संग में आई है। हमके सत्संग में आने में लाज, बगल में भी अगर नाचने वाली थट्टर एक आ जाए तो आगे में नई बहू बैठी, इसको तो छोड़ दीजिए, ये तो छोड़ दिए थिएटर सिनेमा, ये जो शादी ब्याह में जो वो डीजे बजता है, हम लोगों के यहाँ फैशन चले, देखिए उससे नई नई बहू रानी कितना उछलती है डीजे के आगे, रोड पर, रोड में उछलती है, शर्म नहीं आता है। साधु समाज में सत्संग सुनने में लाज शर्म आती है, और हमारे हिंदू संस्कृति इतनी बिगड़ गई कि आज खुलेआम डीजे के सामने हमारी माँ बन नाचती है। आप कभी देखे मुस्लिम महिला को नाचते हुए? इसमें से भी बहुत नाचती होगी, यहां भी कम नहीं होगा इसमें बैठे हुए। ठीक है, साधु समाज सत्संग में जाने में तो आपको शर्म आता है, और आपको डीजे जहां बजता है, फिल्मी गाना बजते हैं, हमको तो समझ में नहीं आता है। जब हम लोग रोड से गुजरते हैं और इतने गंदे गंदे गाने बजते हैं, और भाई बहन माँ बेटा सब उसी में लीन है, कहाँ जा रहा है अपना देश? ऐसा नहीं था। भारत देश क्या था? अपने देश का गौरव। महारानी द्रौपदी को जब गया था कहने के लिए कि आपको कौरव सभा में बुलाया जा रहा है, तो माता द्रौपदी ने क्या कहा था उस अनुचर से? किसका आदेश है? किसके आदेश से मुझे कौरव सभा में जाने की आज्ञा हुई है? कहा दुर्योधन। सोचिए। और माता द्रौपदी ने कहा उस कौरव सभा में कि जिस तन को हवा का झोंका नहीं लगा, आज उस कुल की वधू को भरी सभा में नग्न करने का प्रयास किया जा रहा है। सबसे उन्होंने प्राणों अपनी रक्षा की भीख मांगी थी, लेकिन सबने सिर झुका लिया था। लेकिन एक थे हमारे प्रभु श्री कृष्ण। जब माता द्रौपदी ने, ध्यान दीजिए, सभी पांचों पति बलवान थे बैठे हुए, कौन सहायक होते हैं विपत्ति में? आपको महारानी द्रौपदी से शिक्षा लेनी चाहिए कि ऐसे बलशाली पति बैठे रहे मौन। द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भीष्म पितामह जैसे बड़े बड़े योद्धा बैठे रहे, फिर भी महारानी द्रौपदी का चीर खींचने का प्रयास किया, निवस्त्र करने का प्रयास किया गया। और जब देखा महारानी द्रौपदी ने कि मेरी रक्षा करने वाला यहाँ कोई नहीं, तब उन्होंने अपने आराध्य कृष्ण को पुकारा, दुख हरो द्वारिका नाथ, अब मैं शरण तेरी। और जैसे प्रभु के शरण में अपना अर्पित कर दिए भाव से, और भगवान कृष्ण आए, रंग बिरंगी साड़ी का ढेर लग गया, और माता द्रौपदी को निवस्त्र नहीं कर पाए। यह है भक्ति में शक्ति।
ये है भक्ति की शक्ति। तो मैं कहना चाह रहा था कि अपने देश की माताएं बड़ी मर्यादित रहा करती थी पहले, लेकिन अब धीरे धीरे हमारे हिंदू समाज में भी विकृतियां आ गई। कहाँ गाना चाहिए, कहाँ नाचना चाहिए, कहाँ झूमना चाहिए, कुछ भी ज्ञान नहीं रह गया। और आजकल तो कपड़े का भी फैशन इतना बिगड़ गया। एक बच्ची आई हमको प्रणाम करने के लिए, यहाँ भी फटा हुआ, यहाँ भी फटा हुआ, यहाँ भी फटा हुआ। हमने कहा कि रे बाबू, तो पापा को नहीं कहते हो कि कपड़ा दूसरा खरीद दे? क्या हुआ बाबा, ये तो नया है। नया है, यहाँ यहाँ फटा हुआ, का ये फैशन है। लो, ये कहाँ से फैशन आ गया? कितनी मतलब अपने यहाँ मैं देख रहा हूँ। देखिए, मुसलमान की महिलाएं हमने देखा कभी नहीं। मुसलमानों, हम दानापुर में जहाँ रहते हैं, बगल में मुस्लिम बस्ती है, बहुत आबादी है, और मैं देखा कि साल में कई शादियां होती है। कितनी लोग आते हैं, शादियां होती है। आज तक मैंने उस गांव से एक भी मुस्लिम महिला को नाचते हुए नहीं देखा, डीजे के सामने एक भी नहीं देखा। इतनी मर्यादित रहती है लोग। तो मैं कह रहा था कि माता सबरी ने कहा कि हमको कुरूप से कुरूप बनाना, नीचे से नीचे घर में जन्म लेना, यही अंतमति सो गति के अनुसार वही रानी इस जन्म में सबरी के रूप में आई। वही सबरी है। और हमारे पूज्य बाबा कहा करते थे कि शादी करके जब मां सबरी को ले जा रहे थे, जब उनका दुल्हा ने देख लिया सबरी को, कहा कि ये इतनी भूतनी है, इसको ले जाएंगे तो घर के बच्चे ही भाग जाएंगे। इधर मां सबरी क्या सोच रही थी कि हम तो शादी करने के पक्ष में नहीं थे, लेकिन हमारे माता पिता ने जल्द शादी करा दिए, हम तो मोह माया में फंस जाएंगे, तो भजन कैसे करेंगे? हमको पति छोड़ दे तो वही अच्छा है। उधर वो सोच रहे भूतनी को ले जाके क्या करेंगे, ये भी सोच रहे हमको पति छोड़ ही दे तो हम भजन करें। और हुआ वही, उसका पति उनको छोड़ के जंगल में चली गई। अब देखिए, और मां सबरी घबराई नहीं, उसी जंगल में यही सोचती है, प्रभु ने मेरी पुकार को सुन लिया और अब मैं सारे मोह ममता के बंधन से अलग हो गई और प्रभु का भजन अब मैं करूंगी। कैसे करूंगी? तो हमको तो गुरु चाहिए, संतों का शरण चाहिए। क्यों? कि भक्ति की शुरुआत संतों के संग से ही होता है। प्रथम भगति संतन कर संगा। संतों का संग जब तक नहीं होगा, आपकी भक्ति की शुरुआत हो नहीं सकती। आज बहुत लोग कहते हैं, हम लोगों को मंच को जब देखते हैं, कहते कौन मत वाला ही, कौन बाबा जी है जी? देखते कोई भगवान का फोटो नहीं, एक दाढ़ी वाला फोटो लगा दिया है। ये लोग भगवान को नहीं मानता है क्या? कहाँ देखते हैं? न भगवान राम है, न भगवान कृष्ण है, कोई कौन भगवान है जिसको सिंहासन पर बिठा दिया है? लगता है लोग कोई भगवान को नहीं मानता है। अरे हम लोग भगवान को मानते भी हैं और भगवान को ही नहीं मानते हैं, साथ साथ भगवान की बातों को भी मानते हैं। आप में अंतर यही है, आप भगवान को तो मानते हैं लेकिन भगवान की बातों को नहीं मानते। भगवान ने क्या कहा कि हे मां सबरी, कोई भी जीवन में अगर भक्ति की शुरुआत करना चाहता है तो प्रथम भगति संतन कर संगा। और भी आगे जाके तो और भी बहुत बड़ी बात कह दी भगवान। कहते कहते क्या कहा सातवीं भक्ति में कि सातम सम मोहि मैं जग देखा, अब मोते संत अधिक करी लेखा। भगवान कह रहे हैं कि हमसे भी ज्यादा संतों को मानो। ये कौन कह रहे हैं? साधु बाबा जी कह रहे हैं क्या? ये भगवान ही तो कह रहे हैं कि हे सबरी, हमसे ज्यादा संत हैं, सबसे बड़े दुनिया में संत दूसरा नाम है, तीजे 10 अवतार तेरे ही प्रणाम है। सबसे बड़े हैं संत। इसलिए भक्ति की शुरुआत संतों के संग से।
और फिर संतों के संग में जब जाएंगे तो क्या करेंगे, क्या करना चाहिए संतों के संग में? अगर सौभाग्य से संतों का संग मिले जितना भी देर, तो सुन लीजिए क्या करना चाहिए। मैं जब काशी में था तो वहाँ एक कथाकार आए थे, बनारस काशी, मैं वो कुछ दिन रहा हूँ, पढ़ने के लिए गया था। तो वहाँ पर मैंने सुना एक विद्वान कथाकार वे कह रहे थे कि साधु संतों का संग का क्षण और अन्न का कण कभी जीवन में बर्बाद नहीं करना चाहिए। अगर साधु का संग अगर कभी मिल जाए जितना देर भी, तो कोशिश कीजिए कि भगवत चर्चा हो। ध्यान कैसे करें, ध्यान में आगे कैसे बढ़ें, मंत्र जाप कैसे करना चाहिए, मानस ध्यान कैसे करना चाहिए, दृष्टि योग कैसे करेंगे, मतलब भगवत चर्चा। ये हमारे कोई विद्वान कथाकार कहते थे कि जो कोई साधु संग में जाकर के भगवत चर्चा करता है, भक्ति की चर्चा करता है, कथा सत्संग की चर्चा करता है, तो वह पल उसका क्षण सार्थक है। नहीं अगर घर परिवार के बातों में साधु का संग में बिता दिए तो वह क्षण बर्बाद, और अन्न का कण भी अगर आप फेंक दिए तो वह भी बर्बाद। फिर साधु के संग का क्षण और अन्न के कण के लिए आपको तरसना पड़ेगा, मौका नहीं मिलेगा फिर जल्दी आपको, भगवान जल्दी मौका देंगे नहीं आपको फिर कि साधु का संग मिले। कोई ना कोई आफत आएगा जो साधु का संग से आप विमुख हो जाएंगे। इसीलिए कभी जीवन में मौका लगे तो साधु के संग में जाके क्या करना चाहिए, जो भगवान राम कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, साधु के संग में जाओ तो मेरी कथा की चर्चा करो। ये भगवान समझा रहे हैं, मेरी कथा की चर्चा करो, मेरी चर्चा करो, संसार की चर्चा मत करो, मेरी चर्चा। गुरु पद पंकज सेवा, जब आप संत के पास जाएंगे तब गुरु की सेवा करने की प्रेरणा होगी। और संत में और गुरु में कोई अंतर, संत सतगुरु में कोई अंतर नहीं। मैं प्रातःकाल आपको बहुत प्रकाश डाला इसमें। हमारे पूज्य बाबा कहते थे जो किसी के लिए संत होते हैं उसी में से किसी के लिए वे गुरु होते हैं। जैसे कबीर साहब को हम लोग कहते हैं संत कबीर साहब, लेकिन कबीर साहब भी किसी के गुरु हैं। हमारे गुरु हैं कौन, सदगुरु महर्षि में ही परमहंसी महाराज, ये हमारे लिए गुरु हैं। तो किसी के लिए संत है जो कबीर संप्रदाय से जुड़े हैं और सारे रामानंदी संप्रदाय से जुड़े हैं, तो उनके लिए ये संत के रूप में हो गए, लेकिन ये हमारे लिए गुरु हो गए। उसी तरह से कबीर साहब हमारे लिए संत हैं और उनके अनुयायी के लिए वो गुरु हैं, लेकिन संत और सदगुरु में कोई अंतर नहीं, दोनों एक ही तत्व है। वह किसी के लिए संत होते हैं और किसी के लिए सदगुरु होते हैं। तो उनकी सेवा, सदगुरु की सेवा करने का जीवन में सौभाग्य मिले तो इससे बढ़ के कुछ नहीं। क्यों? मेरे सदगुरु तेरी नौकरी। एक बार सदगुरु की नौकरी करके तो देखिए, एक बार गुरु की चाकरी करके तो देखिए। मेरे सदगुरु तेरी नौकरी, मेरे सतगुरु तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया है सबसे खड़ी। मेरे सतगुरु तेरी नौकरी, मेरे सतगुरु तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया है सबसे खड़ी। सबसे बढ़िया है सबसे खड़ी। मेरे सतगुरु तेरी नौकरी, मेरे सतगुरु तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया है सबसे खड़ी। सबसे बढ़िया है सबसे खड़ी।
तेरे दरबार की हाजरी, तेरे दरबार की हाजरी सबसे बढ़िया है सबसे खड़ी, सबसे बढ़िया है सबसे खड़ी। मेरे सतगुरु तेरी नौकरी, मेरे सतगुरु तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खड़ी, सबसे बढ़िया है सबसे खड़ी। भाई आप लोग मोहर को देखे होंगे जो कागज में मारा जाता है, देखिए रबड़ का। आप मोहर को देखिएगा तो उसके सारे अक्षर उल्टे होते हैं, मोहर के सारे अक्षर उल्टा। लेकिन जब इंक भर के सादे कागज पर मारा जाता है तो सारा अक्षर सीधा होता है कि नहीं। उसी तरह से कितना भी आपका उल्टा भाग क्यों नहीं है, अगर सच्चे सदगुरु के शरण में समर्पण के भाव से चले गए तो आपका उल्टा भाग भी एक दिन सीधा जरूर होगा। ऐसे है संतों की चरणों में जाने का फल। लेकिन कौन जाते हैं? सब जाएंगे। खुश नसीबी का जब गुल खिला, खुश नसीबी का जब गुल खिला, तब कहीं जाकर ये दर मिला। खुश नसीबी का जब गुल खिला, खुश नसीबी का जब गुल खिला, तब कहीं जाकर ये दर मिला। वे है कौन जिसको ये सदगुरु का दर मिलता है? जो खुश नसीब होते हैं, बदनसीब को नहीं। अगर आपको सदगुरु का दरबार मिला है तो सोचिएगा कि आप बड़े खुश नसीब हैं। खुश नसीबी का जब गुल खिला, ओ खुश नसीबी का जब गुल खिला, तब कहीं जाकर ये दर मिला। खुश नसीबी का जब गुल खिला, तब कहीं जाकर ये दर मिला। हो कहीं ये दर मिला, अब तो हो गई रहमत तेरी, अब तो हो गई रहमत तेरी। सबसे बढ़िया है सबसे खड़ी, सबसे बढ़िया है सबसे खड़ी। मेरे सतगुरु तेरी नौकरी, मेरे सतगुरु तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खड़ी, सबसे बढ़िया है सबसे खड़ी।
हमारे गुरु महाराज कहते थे जिसको दुनिया में कोई पूछने वाला नहीं, गुरु महाराज कहते थे जिसको दुनिया में कोई पूछने वाला नहीं, वह जब मेरे पास आता है तो मुझे बहुत खुशी होती है। आप यदि किसी के काम के लायक नहीं हैं तो आप सदगुरु के शरण में चले जाइए। क्या होगा? मैं नहीं था किसी काम का, ओ मैं नहीं था किसी काम का, ओ मैं नहीं था किसी काम का, ले सहारा तेरे नाम का। मैं नहीं था किसी काम का, मैं नहीं था किसी काम का, ले सहारा तेरे नाम का। मैं नहीं था किसी काम का, ले सहारा तेरे नाम का, ओ तेरे नाम का। ऐसी होगी कहा दूसरी, ऐसी होगी कहा दूसरी, सबसे बढ़िया है सबसे खड़ी, सबसे बढ़िया है सबसे खड़ी। मेरे सतगुरु तेरी नौकरी, मेरे सतगुरु तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया है सबसे खड़ी, सबसे बढ़िया है सबसे खड़ी। लेकिन सच्चे सदगुरु का मिलना बड़ा कठिन है। सदगुरु को फारसी भाषा में मुर्शिद कहा गया है। अगर सदगुरु सच्चे मिल जाए, अगर सदगुरु की बातों को हम मान लें तो निश्चित है कि भवसागर को पार करेंगे, नहीं तो भवसागर में डूबेंगे। फरीद खां का नाम आपने सुना है? फरीद खां पहुंचे मुर्शिद थे। फरीद खां एक बार अपने शिष्य मंडली के साथ जा रहे थे। जाते 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 एक नदी आ गई। अब नदी को पार जाना था, नाव थी नहीं। तो सभी शिष्यगण कहने लगे फरीद खां से, मौला आप तो सिद्ध पुरुष हैं, पहुंचे पुरुष हैं, आपके लिए सूखी जमीन या अथाह पानी सब एक समान। लेकिन हम लोग तो साधारण शिष्य हैं, हम लोग नदी कैसे पार करेंगे? फरीद खां ने कहा, जैसा मैं कहता हूं अगर वैसा तुम लोग करो तो तुम लोग भी इस अथाह जल को सूखी जमीन की तरफ पार कर जाओगे। सब शिष्य हाथ जोड़ लिए, जैसा कहिएगा मौला वैसा ही करेंगे। कहा देखो मैं नदी में प्रवेश करूंगा, मैं बोलूंगा अल्लाह, तुम लोग अल्लाह का नाम मत लेना, तुम लोग बोलना या फरीद मेरा नाम लेना। एकदम यथा जल जो है ना सूखी जमीन की तरह हो जाएगा। नदी में प्रवेश किए, गुरुजी आगे आगे, फरीद खां बोलते जा रहे हैं अल्लाह। सब नदी में घुस गया। सब शिष्यगण कहते हैं या फरीद। फिर गुरुजी कहते हैं अल्लाह, सभी शिष्य कहते हैं या फरीद। इसी तरह बोलते जा रहे हैं। अथाह पानी एक सूखी जमीन की तरह हो गया।
जा रहे हैं। गुरुजी आगे बढ़ गए और सब चेला सब पीछे में था। तो गुरुजी कुछ आधी नदी जब चले गए, पार कर गए, तो सब चेला लोग आपस में बात करने लगा, अरे गुरुजी बड़ा चालाक है, अपने लेते हैं अल्लाह का नाम और हम लोगों से लिवाते हैं अपना नाम। जब गुरुजी अल्लाह का नाम लेता तो हम लोग भी अल्लाह का नाम लो। जबकि गुरुजी कह दिया था कि अल्लाह का नाम मत देना, हमारा नाम लेना। लेकिन ये लोगों के मन में हो गया है कि जब गुरुजी अल्लाह का नाम लेके नदी को पार कर सकते हैं तो हम लोग भी क्यों नहीं लें। सभी शिष्यगण ने कहा कि हम लोग भी अल्लाह का नाम लो, छोड़ो फरीद का नाम क्यों ले। तो गुरुजी बोले या अल्लाह, तो सभी बोल दिए अल्लाह, तो पानी हो गया ठेवना भर। फिर गुरुजी बोलते अल्लाह, तो सभी शिष्य बोलने लगे अल्लाह, तो पानी हो गया कमर भर। फिर बोलते हैं गुरुजी अल्लाह, बोलते जा रहे हैं, आशीष सब पानी बढ़ रहा, होश नहीं है। लेकिन अब करे तो करे क्या, अल्लाह बोलते जा रहे हैं, पानी हो गया गल्ला भर। इस बार बोला जो अल्लाह, तो हो गया सब हिल्ला महल्ला, नाक में पानी घुसने लगा, चिल्लाने लगे मौला मौला मौला, देखिए हिल्ला महल्ला। गुरुजी के ये हल्ला महल्ला कैसे हो गया, ये तो सूखी जमीन की तरह आ रहा था। अरे ये कैसे हो गया। कहा गुरुजी हम लोग के मन में हुआ कि जब गुरुजी अल्लाह का नाम लेता है तो हम लोग भी अल्लाह का नाम ले। कहा लो ना हल्ला महल्ला करो। कहा गुरुजी माफ कर दीजिए, अब जो कहेंगे सो वही करेंगे। कहेंगे मैं बोलूंगा अल्लाह, तो तुम लोग बोलना या फरीद, मेरा नाम लेना, फिर उसी तरह हो जाएगा। इसी तरह से बार बार जब बोला, पानी घट गया, सूखी जमीन की तरह हो गया और गुरु के नाम को लेकर ही नदी को पार कर गए। लेकिन ऐसे सच्चे मुर्शिद का मिलना बड़ा कठिन है। जब से तेरा गुलाम हो गया, जब से तेरा गुलाम हो गया, जग में मेरा भी नाम हो गया। जब से तेरा गुलाम हो गया, हो जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। जब से तेरा गुलाम हो गया, जग में मेरा भी नाम हो गया। मेरा नाम हो गया, वरना औकात क्या थी मेरी, वरना औकात क्या थी मेरी। सबसे बढ़िया है सबसे खड़ी मेरे सतगुरु तेरी नौकरी, मेरे सतगुरु तेरी नौकरी। सबसे बढ़िया है सबसे खड़ी, 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 सबसे बढ़िया है सबसे खड़ी। इसीलिए भगवान राम ने कहा, हे सबरी, गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भगति अमान। मान को छोड़ के गुरु की सेवा करो। तब जब गुरु से दीक्षा प्राप्त हो जाए तो फिर मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, छठ दम शील विरति बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सातम सम मोहि मैं जग देखा, मोते संत अधिक करि लेखा, आठम जथा लाभ संतोषा। बहुत कुछ है, संतोष नहीं है। ये संतोष धन कब आएगा?
भजन बिनो मिटे ही की कामना। जब कामना का अंत होगा तभी संतोष धन की प्राप्ति होती है, और कामना का अंत होता है भक्त जन से, भक्ति से। जब संतोष धन की प्राप्ति हो गई तो फिर नवम सरल सन छल हीना, वह भक्त सरल हो जाता है, उसके अंदर में सरलता आ जाती है। और जो सरल भक्त होता है उसी के आगे पीछे, आमने सामने, दिल में अंग संग हर वक्त प्रभु प्रत्यक्ष हो जाते हैं। फिर सामने परमात्मा ही परमात्मा नजर आते हैं। भक्त को सरल होना चाहिए, बिल्कुल सरल। और जो सरल होते हैं वही भगवान को प्राप्त भी कर सकते हैं। हमारे चैनल MMB ऑफिशियल को अवश्य सब्सक्राइब करें और नए अपडेट सबसे पहले पाने के लिए इस बेल बटन को दबाना न भूलें।